हेलो फ्रेंड्स, एडुनामा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से पूछे गए बीपीएससी टीचर एग्जाम में 6 to 8 उसका प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। टोटल ये 40 + 40 80 क्वेश्चन से हम आंसर बोलते जाएंगे, आप मिलाते जाइएगा। इसके पहले हमने हिस्ट्री और पॉलिटी का डिस्कशन कर दिया है, उससे आप जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, इसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। दूसरे क्वेश्चन है, पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई घटते क्रम में नीचे दी गई है, घटते क्रम में दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना होता है, तो 8,848 मीटर, ठीक है। और कंचनजंगा का 8,598, ठीक है। और जबकि धौलागिरी का कितना है, तो 8,172 मीटर, ठीक है। तो इतना है, पूछ रहा है कि कौन सा क्रम सही नहीं, घटते क्रम में। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक, सिर्फ अगर ये पूछता कि कौन सा क्रम सही है तो यहाँ पे ये सही होता, लेकिन अगर पूछा है कि कौन सा नहीं है तो ये आंसर एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन डी मिला लीजिए दूसरा का। तीसरा का हो जाएगा, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो इसका आंसर गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है। तो घने लंबे वृक्ष है, पौधे की जड़ें पानी के अंदर डूबी रहती, सही बात है। दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास है इसका। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं, पूछा है कौन नहीं है। तो जानते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में, उसमें बाघ पाया जाता है। उत्तराखंड कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, वहां भी पाया जाता है। मध्य प्रदेश बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, वहां भी पाया जाता है। तो इसमें कह रहा है कौन सा बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है भारत में। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कई बार हमने डिस्कशन किया है बिहार स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो इसका आंसर कोसी हो जाएगा। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं देखा है और यदि एग्जाम कैंसिल होता है तो आप जरूर उससे जाकर एक बार जरूर देखें प्लेलिस्ट को, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, आप जाकर देख सकते हैं। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है। किसके बीच, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा गोदावरी नदी विवाद है। अब देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति भारत में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन से संबंधित है। तो इसका आंसर रक्तहीन क्रांति हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अवरक भंडार और उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो माइका के लिए कौन जाना जाता है, तो गया जिला। नवादा होता तो नवादा भी आंसर हो जाता। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर रिसड़ा हो जाएगा, ऑप्शन सी रिसड़ा। 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है। तो इसका आंसर मालदीव हो जाएगा, ऑप्शन सी। चुंबी घाटी कहाँ पे स्थित है। तो सिक्किम और तिब्बत के बीच में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सिक्किम और तिब्बत के बीच चुंबी घाटी, चुंबी वैली स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन, नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया है। तो माना चमोली, कहाँ पे, उत्तराखंड में। 14 नंबर क्वेश्चन, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है क्या। तो ये विंध्यन पहाड़ियां करती है, विंध्यन पहाड़ियां। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार कैसा है। तो अध्यारोपित प्रवाह है, अध्यारोपित, ऑप्शन ए हो जाएगा। मानसून की उत्पत्ति का तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थन क्या कौन है। तो ये एडमंड हेली हो जाएगा, एडमंड हेली। भारत में शीतकाल में ठंडी के मौसम में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। तो इसका कोरोमंडल तट हो जाएगा। अब जानते हैं जैसे भारत की तरफ से इधर मालाबार तट हो गया, इधर कोरोमंडल हो गया। यहाँ पे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु है जो लौटती हुई मानसून नॉर्थ ईस्ट से है जो वर्षा ठंडे मौसम में प्राप्त करती है, जबकि साउथ वेस्ट मानसून से ये केरल तट यानी कि मालाबार तट प्राप्त करती है। और इससे इसका में कोई भी वर्षा यहाँ प्राप्त नहीं होता है, शैडो जोन बन जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार कैसा है। तो इसका आंसर समशीतोष्ण कटिबंधीय हो जाएगा, ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन,
2001-2011 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? तो 17.64% रही और ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो जानते हैं उत्तर प्रदेश पहला, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा स्थान बिहार का आता है जनसंख्या में। 2011 जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम है लक्षद्वीप, दमन और दीव और पुडुचेरी। तो ऑप्शन ए इसका सही कर लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन, 1901 से 1931 के बीच भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण क्या रहे? तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध तो नहीं रहे, विदेशी शासन भी नहीं रहे, लेकिन अकाल और महामारी ये 1901 से लेकर 1931 के बीच भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे, ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश में स्थित है यमुना, पद्मा, मेघना, दोआब की सागर तल से ऊंचाई कितनी है? तो 20 से लेकर के 100 मीटर। इसका इस तरीके से क्वेश्चन है जो कोसी की ऊंचाई पूछा था बीपीएससी 69 पीटी के में शायद, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ भी देखने को मिला है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम अगर कैंसिल होता है तो आप जरूर एक बार बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्लेलिस्ट जरूर देखें, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम के कई एग्जाम में जो एग्जाम हुआ है उस पर कई सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने को मिले हैं, ठीक है, तो इसको आप जरूर एक बार देख लें। भारत और श्रीलंका के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन ए 35 किलोमीटर। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन पुनाखा हो जाएगा, पुनाखा। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी क्या है? पुनाखा है। 26 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़कों की औसत गहराई यानी कि एलुवियल सॉइल्स की जो औसत गहराई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि एवरेज जो हाइट इसका है, एवरेज जो इसकी गहराई है 1000 से 2000 मीटर के आसपास है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान कह रहा है, चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर भाट हो जाएगा, ऑप्शन ए भाट। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बाड़ींद का मैदान कहाँ पे स्थित है? तो यह है जो एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा कोसी महानंदा तथा संकोच नदी के बीच, कोसी संकोच के बीच, गंगा का संकोच के बीच, तो इसका एक से अधिक हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कई बार हमने कम्युनिटी क्विज में क्वेश्चन में भी कराया था, नोकरेक घाटी कहाँ पे, नोकरेक चोटी कहाँ स्थित है? तो मेघालय इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेघालय है जो किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, मेघालय पठार, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार हुआ, इसी का है जो ये मालदा गैप है जो अलग करता है, ठीक है, इसको याद रखें। राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करता है? तो जिप्सम हो जाएगा, इसका आंसर जिप्सम। और राजस्थान जाना जाता है खेतड़ी माइंस जो कॉपर का प्रोडक्शन करता है, तांबा का। बूढ़ी गंडक और कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें कौन सी है? तो इसका आंसर मक्का हो जाएगा, मकई यानी कि मेज हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत है? तो इसका आंसर 7.84% हो जाएगा, जो ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। बीपीएससी पीटी में ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना पूछा है का वर्ष कब है, यानी कब स्थापना किया गया था? तो ये किया गया था 1990 में, 1990 में। और बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, कैमूर टाइगर रिजर्व को बनने का प्रावधान दिया गया है। कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हनुमान नगर नेपाल अवरोधक बांध, ये नहीं है, जबकि पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर इसका भाग है, ठीक है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने के मुख्य केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो भागलपुर में। और भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, जबकि पूरे वर्ल्ड में सिल्क का यानी कि रेशम का उत्पादन करने में भारत का स्थान कितना है? तो दूसरा स्थान है, और पहला स्थान पे आता है चाइना आता है, इसको ध्यान रहे, ठीक है। और पूछ देगा कि सिल्क रूट से, भारत में सिल्क रूट से प्राचीन इतिहास में कौन संबंधित है? तो कनिष्क संबंधित है, कुषाण वंश। बिहार स्थित डालमिया नगर के मुख्य उद्योग क्या है? तो इसका डालमिया नगर आपको सीमेंट के लिए जाना जाता है, तो जहां भी सीमेंट है ऑप्शन में उसको है जो
सही कर लीजिए। सीमेंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कागज भी है, चीनी और वनस्पति, ऐसे सारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक हो जाएगा। बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? तो जानते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बिहार के हाजीपुर में है, जो वैशाली जिला में है। 38 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध सर्किट मार्ग में सम्मिलित बिहार के मुख्य स्थान कौन से हैं? तो एक से अधिक हो जाएगा। बोध गया भी है, नालंदा है, राजगीर, वैशाली, कहलगांव, पटना। कहलगांव कहाँ पे है? तो भागलपुर में है। बिहार के चूना प्रधान मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सी है? तो इसका आंसर चावल भी हो जाएगा, गन्ना भी और दाल भी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो 725 किलोमीटर असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। इस तरीके से हमने ज्योग्राफी के 40 में 40 क्वेश्चंस का सटीक आंसर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश किया है। इसके बाद हम इकोनॉमिक्स की बढ़ते हैं। उसके पहले हमने हिस्ट्री और पॉलिटी का आंसर 80 क्वेश्चन डिस्कशन किया है, उसे आप जाकर देख सकते हैं यदि आपने एग्जाम दिया है तो। और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें एक बार। अब हम फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स का देखेंगे पार्ट 3। सोशल साइंस में पूछे गए इकोनॉमिक्स के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट मिला लीजिए, विश्व बैंक हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी विश्व विकास रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय मानदंड का उपयोग देशों को वर्गीकृत करने में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी जो छिपा हुआ है उसको कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तीसरा नंबर क्वेश्चन, नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ने भारत के कई जिलों में एक वर्ष में कितना? तो 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में सत्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सारा कथन सत्य है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमेशा लोकल या स्थानीय निर्माता के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन स्थापित करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने साथ प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी ला सकता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, मिला लीजिए। ठीक है, गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा है, तो इसमें सारे कथन है जो सत्य है, इसलिए ऑप्शन ई को टिक लगा सकते हैं कि एनएसएसओ द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जा सकता है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी है प्रतिदिन। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ई कर सकते हैं। एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का हो जाए, कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कह कौन सा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। जीविका योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो बिहार में लिंगानुपात कितना? 918 है, सेक्स रेशियो सही है। जनसंख्या वृद्धि है 25.4% सही है। और बिहार में साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट क्या है? तो 61.8% है, तो एक से अधिक हो जाएगा। उस सहकारी समिति का नाम बताना है जो सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दर पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मदर डेयरी। क्या हो जाएगा? मदर डेयरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, 2017-18 से 2021-22 तक बिहार की प्रति व्यक्ति आय की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 2011-12 की स्थिर कीमतों पर क्या रही? तो इसका आंसर 11 का हो जाएगा, ऑप्शन ए 4.5%। और प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक समृद्ध है? तो इसका आंसर पटना हो जाएगा, पटना, ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना। अब हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर का आंसर मिला लीजिए, इसमें सामाजिक सेवा ग्रेटर देन सामान्य सेवा ग्रेटर देन आर्थिक सेवा, तो इसका आंसर ऑप्शन 13 का बी हो जाएगा। पूछ रहा है 2021-22 के लिए निम्नलिखित मदों पर बिहार के कुल खर्च यानी राजस्व खाते का अवरोही क्रम में सही क्रम चुनना था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में ऋण सृजन का नियंत्रण और निगरानी कौन करता है?
तो इसका आंसर 14 का हो जाएगा, ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 15 नंबर, 2021-22 में धान उत्पादक की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही क्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? तो रोहतास है, फिर औरंगाबाद, फिर कैमूर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार कौशल विकास मिशन का कार्य है? तो इसका आंसर वेब आधारित प्रशिक्षण वितरण और केंद्रीकृत निगरानी प्रदान करना, ऑप्शन बी सही कर लीजिए, ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन, गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र पुरुष श्रमिकों को अधिकतर रोजगार प्रदान करता है? तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन। बिहार में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो 19 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा केवल एक, यानी कि सहकारी केवल एक हो जाएगा, इसमें सही है। नाबार्ड एक सहकारी बैंक है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट एक बस मिला लीजिए, 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को सही क्रम में चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 3124। 3124 आप जानते हैं लकड़ावाला कब आया था? 1993 में आया था। तेंदुलकर समिति आया था 2004-5, ठीक है। और अलग कमेटी, अलग समिति कब? 1977-78। और रंगराजन 2012, ठीक है। और ये सारे हैं जो किसे गरीबी रेखा से संबंधित है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो 1000 से अधिक है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए गोपालगंज हो जाएगा। 22 नंबर का फिएट मुद्रा टिक कर लीजिए, ऑप्शन बी कि फिएट मुद्रा कोई भी मुद्रा है जिसे सरकारी वैध मुद्रा घोषित करती है। सरकार करता है वैध मुद्रा घोषित, यानी कि लीगल करेंसी। इसके अलावा इस प्रकार के पैसे को सोने या चांदी जैसी भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है, इसको फिएट करेंसी बोलते हैं। वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा सही कथन है? यह राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवा के व्यापार को बढ़ाता है, यह प्रौद्योगिकी के संचालन को बढ़ावा देता है। इसका अर्थ है कि किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। तो इसका आंसर ऑप्शन डी कर लीजिए, 23 का एक से अधिक हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, ट्रिम और ट्रिप्स संबंधित किससे है? तो ये क्रमशः निवेश उपाय और बौद्धिक संपदा अधिकारियन, यहाँ पे जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित है और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा करा बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2017-18 से 2021-22 की अवधि में मछली उत्पादन की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो इसका 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.7%। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में बिहार में किस उर्वरक की सर्वाधिक कमी थी? तो यूरिया इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में गन्ने की खेती का सकल फसल क्षेत्र कितना था? तो 2.41 लाख हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से किन जिला में कपास उत्पादों की सघनता नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है पूछा है, तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रोहतास और कैमूर हो जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 के लिए बिहार में महिला श्रमिकों के प्रतिशत वितरण के क्षेत्रफल हिस्से का आरोही क्रम में सही क्रम चुनना है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी द्वितीयक 2, 3 और 1, सेकेंडरी, टर्शियरी और प्राइमरी सेक्टर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था कब? 1986 में। सीपीए के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकारों में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं? तो पेश करना शामिल है, जबकि सुरक्षा और सूचित करना शामिल है, पेश करना शामिल नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई का सूचक नहीं दिया है? देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आयु ये भी है, लेकिन स्कूलों में ड्रॉप आउट अनुपात ये नहीं है। ऑप्शन सी इसको में कर सकते हैं। ऐसे इसका आयोग आंसर क्या देता है, देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किन जिलों में 5% से कम शहरीकरण है? तो
तो इसका आंसर 32 का हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी बक्सर और रोहतास। अगला क्वेश्चन है, बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना राज्य में लैंगिक असमानताओं से संबंधित है, यानी सेक्सुअल इनइक्वालिटी से संबंधित है, जेंडर इनइक्वालिटी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संबंधित है कह रहा था, इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। तो ये सारे योजना है जो लैंगिक असमानताओं से ही संबंधित है। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा वह तरीका नहीं है जिससे वैश्वीकरण ने भारत में कृषि को प्रभावित किया है? तो 34 का आंसर ऑप्शन सी कर लीजिए, मानसून पर निर्भरता की कमी हुई है। मानसून पर निर्भरता की कमी हुई, ऐसा ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका 35 का ऑप्शन मिला लिए, ऑप्शन डी एक से अधिक हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, गरीबी का अंतर दर्शाता है क्या? तो 36 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर गरीबी का अंतर दर्शाता है। 33 क्वेश्चन का ऑप्शन, अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त हॉकिंस स्टोन्स शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी है कि यह इंगित करता है कि केंद्रीय बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को कम रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी एक से अधिक हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, 2021-22 में निम्नलिखित में से बिहार में के किस जिले में सबसे अधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, यानी कि नेट सोन एरिया है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। भारत में 1 रुपये के सिक्के और नोट तथा सहायक सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इसका आंसर वित्त मंत्रालय हो जाएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे चैनल पे आकर के यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं घटना चक्र का बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट, और इस 69th बीपीएससी पीटी तक अपडेटेड है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट का कंबाइंड रूप से दिया गया है। यहाँ पे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी मैराथन वीडियो है, पूरे 69th बीपीएससी पीटी तक कवर किया गया, जिसमें बीपीएससी टीचर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो TRE 1 और TRE 2 हुआ उसका भी हमने डिस्कशन किया है, और बिहार के इतिहास का एक बार वीडियो है, घटना चक्र का बीपीएससी 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। यहाँ पे आप इस घटना ये प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें सारे वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री और बिहार स्पेशल कंप्लीट कवर किया जा चुका है। अगले पार्ट में हम पॉलिटी का डिस्कशन करेंगे, तो मेरे साथ चैनल पर बने रहें। और यदि आपका एग्जाम अभी बाकी है तो आप इस वीडियो को, प्लेलिस्ट को पूरा देखें, और आने वाले यदि आपका पेपर कैंसिल भी होता है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें जो अभी बीपीएससी टीचर का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।